हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि इस टाइम मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ बाहर आने के बाद मैं जाऊँगी, अब चाय रखूँगी, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। जैसे कि एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप बिंदी क्यों नहीं लगाती, आपके बच्चे नहीं हैं क्या, वगैरह वगैरह, मतलब कि लोग कमेंट करते हैं। तो कमेंट का मुझे बुरा नहीं लगता। सोचे कि आप लोगों के कमेंट का जवाब दे दूं। जैसे कि मेरी शादी 2014 में हुई थी और 1 साल बस शादी चली, उसके बाद टूट गई। जैसे कि मतलब अगर एक लड़की कितनी भी सही रहे तो समाज जो है ना, वो हमेशा लड़कियों को ही गलत बोलता है। तो मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन गलत है कौन सही है। मैं कहती हूँ मैं गलत हूँ। किसी का अगर बात होना है, जवाब देना है, तो मैं कहती हूँ मैं गलत हूँ, मेरी गलती थी, ऐसा हुआ। और रही बात बच्चों की, तो जब वो पति पत्नी वाला रिलेशन रहेगा तब न बच्चे होंगे। जब कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी स्टोरी जो है एकदम फिल्मी है। जैसे पिक्चरों में हीरो हीरोइन कभी नहीं मिलते, बच्चे जो होते हैं वो आसमान से नहीं टपकते। उसके लिए मतलब पति पत्नी में रिलेशन भी होना चाहिए, पति पत्नी वाला मतलब संबंध भी होना चाहिए। मैं इस रिश्ते में 1 साल रही, लेकिन कभी उस इंसान मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे इस रिश्ते का टूटने का जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि जिस रिश्ते में कोई लगाव नहीं, जुड़ाव नहीं, तो उस रिश्ते का क्या भविष्य होगा, आप ही लोग सोचिए। और रही बात बिंदी लगाने की या मेकअप करने की, तो मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं तब ये सब करती हूँ जब किसी की शादी हो गई, कोई पार्टी हुए, तब मैं ये सब नहीं तो सिंपल। मैं कभी कान में भी नहीं पहनती, और कभी ऐसे ही कभी कंघी कर लेती हूँ बाल, नहीं तो मेरा बाल ऐसे मैं बस लपेट लेती हूँ। आप ही लोग सोचे कि एक इंसान की पहचान उसके फेस से होती है कि उसके मतलब काम से होती है। जैसे कि कोई एक इंसान है, उसका फेस जो है बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब वो दूसरों का आकर्षण का केंद्र रहता है, मतलब वो सबकी नज़र में जल्दी आता है। लेकिन ये कुछ ही दिनों के लिए रहता है, ये नहीं हमेशा के लिए आपका चेहरा मतलब इंसान देखेगा। बस बाद में उस इंसान का चेहरा जैसे सामने वाले इंसान के लिए मतलब कि अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि इसके अंदर क्या है, कोई क्वालिटी नहीं है। इंसान सबसे पहले चेहरा देखेगा, चेहरा कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो क्वालिटी आपको एक पहचान दिलाएगी समाज में। जैसे आप लाखों लोगों की भीड़ में खड़े हैं तो आप एक तारे की तरह चमकेंगे, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है। आपने कुछ लाइफ में किया है, समाज के लिए किया, सोसाइटी के लिए किया है, तो आपको सबसे बेटर इंसान सब समझेंगे। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल जो है आज के डेट में, मतलब आज उनकी डेथ हो चुकी है। जैसे रतन टाटा सर है, उनकी पहचान मतलब समाज में बहुत अच्छा काम किए हैं, उनको सबसे ऊपर सब समझ रहे हैं। मतलब उन्होंने अच्छा काम किया गरीबों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो उनकी पहचान उनके काम से हो रही है, उनके चेहरे से नहीं हो रही है। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। जैसे आज हर कोई मतलब उनके लिए रो रहा है कि एक मतलब रत्न खो गया भारत का। इसलिए हमें चेहरे पर ध्यान देने के बजाय हमें अपनी पहचान पर ध्यान देना, हम कुछ करें, अपनी पहचान बनाएं। जैसे देखिए, जैसे कि कुछ लोग ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास जो भी पढ़ रहे हैं, जो फ्रेशर है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो जैसे जो ऑनलाइन क्लास लिए हैं, तो ये जरूर मुझसे सवाल करेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। तो इसलिए सोची कि मैं अभी इसी आज के ही वीडियो में सब बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, अरे 5 ब्रांच होते हैं, पांचों ब्रांच में 50-50 क्लास करवाई है। उसमें रिकॉर्डेड मतलब सेव है, वीडियो सारी सेव है। तो इस हिसाब से बोलिए 50 दिन में 50 वीडियो ही करेंगी ना। मैं 50 वीडियो मतलब पढ़ाएंगी, 50 दिन पढ़ाएंगे, 50 दिन 50 वीडियो होगी, समझ लिए एक ब्रांच खत्म होगा। तो क्या उस हिसाब से 2 महीने में आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? नहीं कंप्लीट होगा। तो मैं आप सबको देना चाहूंगी कि अगर आप ऑनलाइन क्लास का इंतजार करेंगे तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। तो जो भी रिकॉर्डेड वीडियो हो एक एक करके देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, हर ब्रांच का, मतलब हर ब्रांच का। अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो 2 महीने में आपका अगर नोट्स नहीं बना है तो नोट्स बनाने में टाइम लगेगा। आप पढ़ते भी जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए, दोनों काम साथ ही करते जाइए। तो ऐसे करेंगे तो हो जाएगा इस टाइम पे। अगर आप ऑनलाइन क्लास का इंतजार करेंगे कि मैम ऑनलाइन क्लास करवाएंगे तो हम क्लास अटेंड करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो आपको एक काम करना है, रिकॉर्डेड क्लास पूरी एक एक करके देखते जाना है।
आपको एक टाइम सेट कर लेना कि हम मुझे एक दिन में 2 वीडियो देखना है, हर ब्रांच की 2 वीडियो। अगर आपके मतलब डाटा डेटा जो है कम है, 1.5 जीबी है, 2 जीबी है, तो किसी और के मोबाइल से देख लीजिए, लेकिन देख ही लीजिए। पाँचों ब्रांच का हर, अगर एक ही वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए, अगर एक वीडियो एक ब्रांच का, पाँचों ब्रांच का एक-एक वीडियो देख रहे हैं, तो 50 अगर क्लास है, तो समझ लीजिए 2 महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, अगर इस तरह से काम करेंगे तब। नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। आप ऑनलाइन क्लास के लिए मतलब इंतजार करें कि मैम पढ़ाएं तब हम वो क्लास अटेंड करें, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, ऑनलाइन क्लास लेने के बाद भी पीछे रह जाएंगे। इसलिए बस मैं यही बात बताना चाहती थी, आप लोग इस तरह से पढ़ाई कीजिए। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो है विवाह है। विवाह मतलब चैप्टर बड़ा है, तो इसके अगले दिन मैं परिवार पढ़ी थी, आज मैं विवाह के बारे में पढ़ रही हूँ। और जो विवाह से रिलेटेड सती प्रथा और जो विधवा विवाह, ये सब मतलब इसी में आएगा। जैसे कि मैं आगे की वीडियो में अभी बोली थी कि ऑनलाइन क्लास जो भी फ्रेशर हैं या मतलब कि जो लोग इंतज़ार करें कि मैम वो ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगी तब हम क्लास अटेंड करेंगे, तो ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप पीछे रह जाएगा ऑनलाइन क्लास लेने के बाद भी। तो इसलिए मतलब डेली का आप ना करते जाइए 5 ब्रांच का। मैं ये बात खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि पहली बार मैंने ऐसे ही किया था। जैसे कि बहुत से लोगों को ये जानना है कि मैं कहाँ से ऑनलाइन क्लास ली हूँ। मैं पार्थ एजुकेशन से ऑनलाइन क्लास ली हूँ। जैसे कि नवरात्र भर मतलब ऑफर चल रहा था 999 का, लेकिन अगर बस 999 दिखाने के लिए चल रहा है कि हाँ इतना ऑफर चल रहा है। जब मैं गई वहाँ कॉल की तो पता चला कि 1499 रुपये मतलब उसका ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास का, होम साइंस सब्जेक्ट का। तो मैं सर से बोली कि सर ये तो चीटिंग है, अगर जान आपको इतना ही पैसा लेना है तो इस हिसाब से वहाँ मेंशन करिए ना। मेंशन करेंगे तो जो मतलब ऑनलाइन क्लास लेने वाला है इंसान, तो इसको पता चल जाएगा, उसके हिसाब से पैसा मतलब इकट्ठा करेगा। सबके पास पैसा नहीं रहता है। अगर सबके पास पैसा रहता तो हर कोई नहीं ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ता। तो इसीलिए वहाँ बस दिखाने के लिए कि 999, और सब्जेक्ट का हो सकता है लेकिन होम साइंस का नहीं। तो होम साइंस का 1499 है। आप जितना अगर वहाँ जाके देखेंगे तो इतना ही बताएंगे, बस दिखाने के लिए कि 999। अगर ये ऑफर मतलब ये नवरात्र खत्म हो जाएगा तो हो सकता है ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो 2000 का कर देंगे। तो अगर फिर ऑफर आएगा, जैसे कुछ आ गया, आने के बाद क्या आएगा, दीपावली आ सकती है, दशहरा दशहरा को हो सकता है, तो इसमें ऑफर कर सकते हैं। तो अगर जिन लोगों को लेना होगा वो ले लेंगे, इतना है मतलब पेमेंट इतना करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। इससे पहले तो मैं 3000 में ली थी क्लास, लेकिन अब इतना चल रहा था ऑफर, जब गए पूछने तो इतना चला, तब किसी न किसी तरह से पैसा इकट्ठा की तब जाके ली हूँ। तो कुछ लोगों को बस यही मतलब एक सिस्टर को जानना था तो ये सोची कि ऐसे बता दूं, मतलब इतना पेमेंट ले मतलब परचेज हो रहा है कोर्स इतने में। इस टाइम जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब मैं सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकंड स्लॉट में जैसे कि मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। न्यूट्रिशन साइंस में मैं हेल्थ साइंस पढ़ रही हूँ। हेल्थ साइंस में मैं जैसे कि बीमारियों के बारे में पढ़े, बीमारियों में पूछा जाता है कि हर बीमारी का दे दिया जाएगा, उसमें उद्भव काल कितने दिन का होता है और कितने दिन में मतलब प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि मैं ऑनलाइन क्लास पहले का ली थी 2021 का, तो उसमें सारा नोट्स मैं तैयार कर ली हूँ। तो मुझे मैं ऑनलाइन क्लास 2 दिन पहले ली हूँ, तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैं नोट्स तो बना ली हूँ। मुझे पहले जहाँ मतलब जितना पीडीएफ दिया है उसको मैच करवाना, एक एक चैप्टर 2-2 चैप्टर मैं मैच करते जाऊँगी कि उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो पढ़ाई नहीं गई है। जैसे कि मैं नोट्स बनाती हूँ तो उसके लिए जगह भी छोड़ के रखती हूँ, कहीं मतलब कोई चीज़ नहीं आ गई तो वहाँ ऐड कर देते हैं। तो इस तरह मैं करूँगी, तो इस तरह से मैं करती जाऊँगी तो हो जाएगा पूरा।
इस टाइम शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं अपना जो है थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। थर्ड स्लॉट में मैं सीडी पढ़ने जा रही हूँ। जैसे कि सीडी मैं 1-2 दिन पहले पढ़ी हूँ, फिर इसके बाद एक थर्ड डेज है सीडी का। सीडी में मेरा चैप्टर जो है विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे कि विकास की अवस्था तो हरलॉक के अनुसार हरलॉक ने जो है विकास की अवस्था 2 भागों में बांटा है। एक जन्म से पूर्व की अवस्था, एक जन्म के बाद की अवस्था, जो कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म से पूर्व की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया बीजावस्था, जाइगोट या डिम्बावस्था, ये जो है 2 सप्ताह तक चलती है। और फिर इसके बाद भ्रूणावस्था, यह 2 सप्ताह से 2 माह तक चलती है। और इसके बाद शिशुकाल अवस्था, गर्भावस्था, फीट्स अवस्था, यह 2 माह से जन्म तक चलती है। दोपहर का जो है 3 स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी बाहर मैं 5 बजे आई हूँ बाहर। मुझसे जितने भी लोग जुड़े, जहाँ तक मेरी कोशिश रहती कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व कर सकूँ। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है स्टडीज से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे ये मालूम पड़ जाए कि हाँ आपको ये परेशानी है, तो मैं कोशिश करूँगी इसको सॉल्व करने की। इस तरह से मुझे भी एक टॉपिक मिल जाता है उस पर बात करने के लिए, और साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम जो रहती है उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ जो सामने दिख रहा है वो सब्जी बोई गई। मेरे घर इतनी सब्जी हो रही है कि कोई खा नहीं रहा है। यहाँ कोहड़ा इतना फर रहा है, पूछिए मत। लोगों को बुला बुला कर दिया जा रहा है। जानते हैं, जब कोई बुला के कोई चीज़ देता है तो इंसान उसकी कद्र नहीं करता। मैं भी यहाँ एक भाभी जा रही थी रास्ते से, मैं कही कि ले लीजिए सब्जी लेना है, तो वो कह रहे हैं कि अच्छी सब्जी है, उनके हिसाब से हम उनको खराब सब्जी देंगे। उनके कहने का ये मतलब था। तो मैं मम्मी से बोली कि रहने दो, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, इसको रख दो, ठंडी में खाएंगे हम लोग, ख़राब होगी नहीं। मतलब कद्दू जो है ख़राब नहीं होता है जल्दी। पकने के बाद मतलब कि कोहड़ा जो है ना ख़राब नहीं होता है, 1-2 महीने चल जाता है अगर रखेंगे तो। एक उनको दी और 5 लाकर घर में रखी हूँ। अब वैसे ही रखा गया है। अगर चूहे छोड़ देंगे तो ठीक है, नहीं छोड़ेंगे तो बनेगा टाइम पे। इस टाइम जो है रात के 8 बज रहे हैं। अब मैं अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। लास्ट स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। टेक्सटाइल में मतलब जितने भी राज्य के स्टेट के मतलब चित्रकारी है, उन सब के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में। अगली बार मतलब 2021 में अल्पना के बारे में पूछा गया था, जो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। जैसे कि मैं 2 दिनों से 4 ही स्लॉट पढ़ रही हूँ, और मॉर्निंग वाला स्लॉट जो है जीएस का नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो इस वजह से मैं 4 ही स्लॉट ले रही हूँ, और ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना है। जैसे कि जहाँ तक हो सकता है जनवरी में एग्ज़ाम के डेट्स आएंगे या नहीं आएंगे, जो भी होगा, लेकिन अपनी स्टडी करते रहना है। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन है? इसके सिवा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बस इसकी तैयारी करते जाइए। फ्यूचर में जो होना होगा ये हमारे काम पर डिपेंड करता है, इसलिए जैसे पढ़ेंगे वैसे हमारी तैयारी रहेगी।